नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर जिसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी, आज वो पुष्ट होकर के एक प्रकार से आ रही है। मतलब चर्चा बिल्कुल पुष्ट हो गई है और घबराहट ठाकरे परिवार में एक प्रकार से इतनी तेज हो गई है, इतनी घबराहट है जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। उनके लिए ये माह फरवरी का माह और आने वाला मार्च मतलब होली के पहले पता नहीं कैसा गुजरने वाला है। और इस सप्ताह जो आने वाला था, मेरे ख्याल से आज या कल में डेट्स आ जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट ने एश्योर किया है कि जो सतीश साल्यान के वकील मांग रहे हैं बेंच, उस तरह का बेंच शायद उनको मिल जाए। उम्मीद तो थी कि इसी सप्ताह हियरिंग हो जाएगी, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे हो नहीं पाएगा, तो मंडे से आप समझ लीजिए कि अगले सप्ताह कोई ना कोई तारीख जरूर मिल जाएगी। समय बहुत कम है। किसके लिए? ठाकरे के लिए। लेकिन इस बीच ये घबराहट न सिर्फ ठाकरे में, ठाकरे परिवार या ठाकरे गैंग के बीच में हो रही है, बल्कि इस घबराहट का एक असर पड़ रहा है। और खबर है कि जिसने एफिडेविट फाइल किया है उसको उनके बड़े पुलिस ऑफिसर, उनके कानूनी सलाहकार कह रहे हैं कि नगरकर, तुमने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। ठाकरे तो बाद में जेल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हारी बारी है। तुम जेल का टिकट कटवा लो, तुम्हारे लिए जेल के दरवाजे खुल रहे हैं। नगरकर को उम्मीद थी इसी लास्ट मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की। नगरकर ठाकरे गैंग का एक्टिव सदस्य है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। नगरकर के बारे में आप सबको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूं। नगरकर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अभी शैलेंद्र नगरकर इस पूरे प्रकरण को एक प्रकार से अपने कंधे पर ले लिया और ठाकरे गैंग को एक प्रकार से कंफर्म किया कि चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा इन लोगों को। और इसीलिए जब वो पिछली दफा कई जब ये हियरिंग शुरू हो रही थी, मार्च का दिन याद कीजिए, मार्च अप्रैल 2025 का, अब तो साल होने जा रहा है, तो नगरकर अदालत में कह रहा था कि कौन हाई कोर्ट कौन सुप्रीम कोर्ट, मैं सबको देख लूंगा। और ये सामने सामने कह रहा था, ये सतीश साल्यान के वकीलों के बीच में जाके कह रहा था। मतलब एक प्रकार की धमकी दे रहा था शैलेंद्र नगरकर। और उसके पीछे जो ताकत थी वो ठाकरे की थी। ठाकरे कह रहा था कि ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेगा, तुम अपना काम करो। और ये ठाकरे को कहता था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठाकरे को इनके ऊपर पूरा भरोसा था और शैलेंद्र नगरकर बार बार ठाकरे को कन्विंस करके ये बतला रहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब माहौल बदल गया पूरी तरह से। शैलेंद्र नगरकर को उनके ही पुलिस वाले, विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि उनके ही सीनियर पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब, तुमने तो बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे लिए तो जेल के दरवाजे पूरी तरह से खुल रहे हैं, क्योंकि ठाकरे तो बाद में जाएंगे। रोहन राय को तो बाद की गिरफ्तारी है। सबसे पहली गिरफ्तारी तो तुम्हारी है, क्योंकि उस रिट पिटीशन में तुम्हारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड किया गया है। प्रोसिक्यूशन तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ भी डिमांड किया गया था, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खुद को अलग करने की अर्जी दे दी। अर्जी कोई लिखित रूप में नहीं दी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया सतीश साल्यान के वकील को कि मुझे क्यों इसमें आप जेल भेजना चाहते हैं, मेरा नाम इससे हटा दीजिए कृपा करके। मैं क्या करूं, मैं तो सरकार का वकील हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं। सरकार का जो पक्ष होगा, पुलिस का जो पक्ष होगा, उसे रखना मेरी मजबूरी है। मैं अगर इन पुलिस के पक्ष से मैं सहमत नहीं भी हूं, तब भी ये मेरी मजबूरी है। हाँ, ये वो कह सकती थी कि मुझे इस केस से हट जाना चाहिए, वो दलील दे सकती थी, लेकिन हटने की बात होगी तो बेचारी की नौकरी चली जाएगी।
तो समस्या ये है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ दलील दूंगी वहां पर, दलील देने के लिए। एक प्रकार से मुझे मालूम है इस कहानी की सत्यता भी, ऐसा उसने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये सब चर्चाएं की हैं कि मुझे मेरा नाम इसमें मत डालिए। सतीश सालियान के वकील ने उन्हें एश्योर किया और उनके नाम को उससे रिट पिटीशन से हटा लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि शैलेंद्र नगरकर के नाम को रहने दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। शैलेंद्र नगरकर जेल जाता है तो जाए, अगर उसने गलत किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। शैलेंद्र नगरकर ने ठाकरे, रोहन रॉय, इससे भी ज्यादा बड़ा अपराध किया है मित्रों। रोहन रॉय तो अपराधी है, रोहन रॉय और उसका साथी तो अपराधी है, ठाकरे तो अपराधी है, उसके ऊपर तो आरोप है, वो अपराधी है, ये आरोप है और इसकी इंक्वायरी होगी अभी। लेकिन इस आरोप को छुपाने का जो षड्यंत्र किया आज के दिन में, जो कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम है शैलेंद्र नगरकर फ्रंट पे। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारे बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो परमवीर के गैंग के हैं, लेकिन सामने से अभी यही एक पुलिस ऑफिसर है जो सीनियर पीआई है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, यही सामने से आकर के एफिडेविट फाइल करके कह रहा है कि नहीं वो तो नॉर्मल सुसाइड थी और वो एक्सीडेंट डेथ, इंक्वायरी जो हुई है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की है, ये मैंने एफिडेविट दे दिया है। यही है। अब इसी को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? इनके ही सीनियर पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया तुम तो गए, तुम्हारी तो खैर नहीं है, तुम्हारे खिलाफ तो पिटीशन में प्रोसिक्यूशन डिमांड किया है सतीश सालियान के वकील ने। तो घबरा रहा है नगरकर, और नगरकर कह रहा है कि अगर मैं गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाऊं, गवाह, सरकारी गवाह बन जाऊं, तो मैं बच सकता हूं। क्यों ऐसी तब्दीली आई? क्यों ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है जो विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं? क्यों? कहानी बड़ी लंबी है। कहानी यह है मित्रों कि कुछ दिन पहले नगरकर और बाकी जो इन दोनों के बीच में जो सेटिंग गेटिंग करवाता है, इसकी और ठाकरे की कहीं गुप्त मुलाकात हुई है। यह चर्चा है कि ठाकरे और नगरकर की कहीं गुप्त मुलाकात हुई है और ठाकरे ने यह कहा था, और यह मुलाकात हुई है मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले। तो ठाकरे ने यह कहा कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव का कोलैबोरेशन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और शिवसेना उद्धव और बीजेपी अलायंस में आ रही है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में अभी पूरे महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति है, लेकिन मुंबई में तो तुम जानते हो कि मेरी तूती बोलती है, मैं ही जीत करके आऊंगा, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो मेरा आंकड़ा तो 100 के पार होगा और 114 चाहिए। मैं ये ऑफर करूंगा भारतीय जनता पार्टी को और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं लंबी दूरी का डील करने जा रहा हूं। मतलब एनडीए के साथ, खास तौर से बीजेपी के साथ मैंने अपने रिश्ते सुधार लिए हैं, तुम चिंता मत करो, हम डील करने जा रहे हैं और महानगर पालिका के चुनाव के बाद हमारा डील तय हो जाएगा और हम बीजेपी के पार्टनर हो जाएंगे। और एक बार जहां बीजेपी के पार्टनर हुए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शैलेंद्र नगरकर इस आस में बैठा हुआ था। पहले तो लोकसभा चुनाव का हवाला दिया, फिर विधानसभा का दिया और फिर अब मुंबई का दिया। तो शैलेंद्र नगरकर को लग रहा था कि हाँ यार, कभी भी पॉलिटिक्स है, कभी भी ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनकी कोई जाति दुश्मनी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी इनके सांसदों की दरकार है। जब लोकसभा चुनाव की जो हार हुई उसके बाद तो एक प्रकार से शैलेंद्र नगरकर और मुखर हो गया। शैलेंद्र नगरकर को लगने लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट, क्योंकि मेरे आका कह रहे हैं कि देखो साहब, मोदी को हमारे 9 सांसदों की दरकार है, इसलिए मुझसे बगावत नहीं करेगा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ना तो फडणवीस करेंगे और ना ही गृह मंत्री करेंगे। फडणवीस जी थोड़ा बहुत इधर उधर डोल भी रहे थे, अमित शाह ने डंडा चला दिया। अमित शाह ने कहा कि नथिंग डूइंग स्टेटमेंट, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, अमित शाह का स्टेटमेंट था कि दोस्त को, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, लेकिन गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। और ये गद्दार शब्द सीधा सीधा उनका इशारा उद्धव ठाकरे के तरफ था। तो
अमित शाह इस बीच में एक कड़ी के रूप में आ गए। कहा जा रहा है कि मोदी जी भी हिल गए थे और फडणवीस भी हिल गए थे, लेकिन अमित शाह बीच में एक धुरी ऐसी थी जिन्होंने इनके मिलान को दूर ढकेल दिया। अब लोकसभा के बाद तो अलायंस हुआ नहीं, विधानसभा के बाद अलायंस हुआ नहीं। तो ये मिर्च मसाला फेंका कि नहीं मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में कुछ नहीं है भाजपा के पास और हम उनको हमारे गोदी में बैठने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो शैलेंद्र नगरकर को लग रहा था कि कोई बात नहीं है, अलायंस हो जाएगा, फिर ये दोनों पार्टी एक हो जाएगी, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोर्ट में भी कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा शैलेंद्र नगरकर को इल्म और विश्वास दिला दिया। अब हुआ क्या? विधानसभा गया, लोकसभा गया, मुंबई नगर पालिका का चुनाव भी गया, बुरी तरह से ठाकरे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। थोड़ी बहुत 50, 60, 70, 65 सीटें वो जीत करके आ गए हैं, लेकिन वो 65 सीट के भी बारे में मैंने पहले भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, अगला 4-5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि 65 में से 25-30 तो निकल लिए और अगर 2/3 हुआ तो 2/3 भी इधर जा सकते हैं। वो किधर जाएंगे? एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, कहना मुश्किल है। अब शैलेंद्र नगरकर को लगने लगा कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आ गई, महायुति की सरकार बन गई और तावड़े जी मेयर भी बन गई और तावड़े मेयर के जो खूंखार और रौद्र रूप निकल करके आ रहे हैं वो आप कल्पना नहीं करेंगे। तावड़े जी कह रही हैं कि मुंबई महानगर पालिका से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार कहां होता था? पुलिस और मुंबई पालिका के कर्मचारी मिल करके कमाते थे और ये कमाई हजारों करोड़ में चल रही थी। अब ये जो तावड़े जी हैं मोहतरमा, मुंबई की नई मेयर, उन्होंने कह दिया है कि ये सारे लगाम लगेंगे, 9 हफ्ता वसूली और अगर कहीं से कोई शिकायत आ गई तो उसकी खैर नहीं है। अब ये चुनाव जब खत्म हुआ है, रिजल्ट के बाद, मुंबई महानगर पालिका के रिजल्ट के बाद ही मुलाकात हुई है, मतलब अभी सरकार बनने के ठीक पहले हुई है, तो इसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, नहीं चिंता मत करो। आखिरी समय तक इंतजार करता रहा उद्धव ठाकरे की बीजेपी के साथ अलायंस हो जाएगी। नगरकर भी इंतजार करता रहा कि अलायंस हो जाएगी। जैसे ही तावड़े मोहतरमा ने कुर्सी संभाली, नगरकर की जो भी आशा थी वो खत्म हो गई। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सरकार इनकी नहीं आई, इनके आका की नहीं आई। अब हालात ये हैं मित्रों कि नगरकर ठाकरे से पूछ रहे हैं कि साहब अब मैं करूं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में उनके कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इनको सलाह दी है कि आपके पास एक ही चारा है, या तो आप अदालत में जाकर के बोल दो कि ये जो मैंने एफिडेविट फाइल किया है, क्योंकि इसको अगर वो कहेगा, साबित होगा कि ये एफिडेविट गलत है, जो फर्जी है, पूरी तरह से गलत है एफिडेविट, वो एक्सीडेंट का केस है ही नहीं, तो इंक्वायरी अब जो लास्ट हियरिंग होनी है उसी हियरिंग में इंक्वायरी के आदेश आने, एफआईआर के आदेश आने हैं। और जैसे ही एफआईआर के आदेश आने हैं, इसका मतलब है कि इस एफिडेविट को कोर्ट रिजेक्ट कर रही है और यहीं से ये प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ शुरू होगा। इसकी वर्दी जानी तय है, तय मान लीजिए, इसकी वर्दी जानी तय है। अभी कुछ दिन पहले ही कमिश्नर आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को 1.5 साल की सजा हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसकी वर्दी जानी तय है इस केस में, दिशा सालियान के केस में, जिसको इसने फर्जी तरीके से एफिडेविट पे लिख रहा है कि वो तो एक्सीडेंट था, सुसाइड था, उसकी किसी ने हत्या नहीं की थी, ये लिख रहा है पूरी तरह से। और सारे रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम, सारी चीजें सामने हैं। तो अब जो लास्ट हियरिंग है उसके पहले इनके पास 7, 8, 10 दिन का वक्त है और इसमें कोहराम मचा हुआ है मुंबई में। नगरकर भी परेशान है और ठाकरे भी परेशान है। ठाकरे नगरकर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नगरकर कह रहा है कि आपके साथ होने का क्या मतलब है, मेरी तो वर्दी चली गई, मेरी तो एक तो कुर्सी जाएगी, मैं जेल जाऊंगा, मेरी वर्दी जाएगी, हर तरफ से जाऊंगा, तब करूं क्या? तो किसी ने सलाह दी कि गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ।
और कहो प्लीड गिल्टी कर दो, कहो कि ये जो कुछ भी हुआ है मैंने इसकी तहकीकात की है और तहकीकात करने के बाद हमें जानकारी मिली है कि जो कुछ भी थी वो गलत थी या सही थी। हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। ऐसी चर्चा मुंबई में सरेआम हो रही है। एक दिन पहले जो हालात हुआ है परमवीर सिंह का, उसने तो और भी इसको खौफ में ला दिया है। निकाल दिया परमवीर सिंह को लीलावती हॉस्पिटल से, आप सबको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था। तो इस पूरे गैंगस्टर, जो पुलिस का जो एक गैंग है, भ्रष्टाचारियों का जो गैंग है, एक तरफ ईमानदार पुलिस वालों की गैंग है और एक तरफ भ्रष्टाचारी पुलिस वालों की गैंग है। तो भ्रष्टाचारी पुलिस वालों के जो गैंग हैं, वो इनको कह रहा है कि यार तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ या इस हियरिंग के पहले कहीं फरार हो जाओ, कुछ करो। तो नगरकर कांप रहा है। उधर ठाकरे को लग रहा है कि अब मुंबई महानगर पालिका से हमारी सरकार चली गई है, अब अदालत का आदेश आएगा। और सरकार पहले से कह रही है, देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी को फंसाता हूं ना किसी को बचाता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस अब जाकर के ये कहेंगे कि अदालत का जो कुछ भी आदेश है मैं उसकी तामील कर रहा हूं। तो ठाकरे के पास भी वक्त बहुत कम है। एकदम से मुंबई में बिल्कुल समंदर की खामोशी छाई हुई है। हवा चल रही है लेकिन कोई तूफान नहीं है, खामोशी है कि अब क्या होगा। सबने छोड़ दिया, क्यूबाइट तो छोड़ा नहीं है। क्यूबाइट तो रोज बड़ी खबर आपको बता रहा है अंदर से। तो ये मीडिया में भी ये चुप नहीं हो पा रहा है। एक अकेला मीडिया है क्यूबाइट नेटवर्क जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो मुद्दा वो छोड़ता ही नहीं है। तो ये पब्लिक डोमेन से बाहर जा नहीं पाती है। ये विषय पब्लिक डोमेन में पकड़ के उधर क्यूबाइब रखा हुआ है, इधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने सत्तू बांध लिया है कि साहब, उन्होंने सर पे कफन बांध लिया है कि जब तक हम नगरकर को जेल नहीं भेजेंगे, ठाकरे को जेल नहीं भेजेंगे, रोहन राय को जेल नहीं भेजेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसमें केवल नगरकर नहीं है, कम से कम 10 से 12 पुलिस वाले हैं मित्रों, जिनकी वर्दी जानी है। सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड होगा। आप याद कीजिए, उस वक्त के एसीपी को बुलाया जाएगा जिसने क्लोजर रिपोर्ट पे साइन किया है कि हाँ ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट थी और ये बात सही है, मालवानी पुलिस स्टेशन ने जांच कर ली है और ये रिपोर्ट इन्होंने जो दिया हूबहू उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उस मलवानी पुलिस स्टेशन से पूछा जाएगा कि जब बिहार पुलिस ने तुमसे मांगा था तो तुमने दिया क्यों नहीं फाइल, तुमने क्यों कहा कि फाइल डिलीट हो गई है। तो वो सारे पुलिस वाले होंगे, उसमें एसआई होंगे, उसमें एसीपी होंगे, उसमें उस इलाके के डीसीपी होंगे और सबके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पर है। विटनेस कह रहा है कुछ, पुलिस वाले कह रहा है कुछ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ, दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ। तो विटनेस ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर जो है उसको तुम झुठलाओगे कैसे। और तुमने ही जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है वो, और इधर जो एक्शन हुआ है वो दोनों में आसमान धरती का फर्क है, उसको झुठलाओगे कैसे। और फिर वो फोटोग्राफ जो कि वाइब नेटवर्क ने ब्रेक किया था, उसको कैसे करोगे। कोई चारा नहीं बचा है इसके पास, कोई चारा नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अदालत के पास भी अब चारा नहीं, अदालत के पास भी मैक्सिमम 1 या 2 हियरिंग का वक्त है, क्योंकि उसके बाद अदालत के खिलाफ पिटीशन फाइल होगा। ऐसे नहीं हमने लड़ाई शुरू की है, उसके बाद अदालत के खिलाफ पिटीशन फाइल किए जाएंगे कि मिलॉर्ड इतने दिनों से एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अदालत में बेंच पर बेंच बदले जा रहे हैं, जज पर जज रिक्यूज किए जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा। और फिर तब सीजेआई सूर्यकांत की एंट्री होगी। दरवाजे यहां तक खुले हुए हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सतीश सालियान के वकील ने तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बस इंतजार कर रहे हैं 1-2 हियरिंग का कि फाइनली बेंच आ जाए, उस बेंच का इंटेंशन पता चल जाए कि ये बेंच भी इधर उधर घुमाने के चक्कर में है क्या। तो बेंच के खिलाफ भी रिट पिटीशन फाइल होगा। जो एक जस्टिस ने जिस प्रकार से इस पूरे केस को घालमेल करने की कोशिश की और रिया चक्रवर्ती को बेल दिया, आज रिया चक्रवर्ती एंजॉय कर रही, उनके ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं, उस जस्टिस का क्या हुआ, मेघालय ट्रांसफर हो गया है। ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती चैप्टर 2 शुरू कर रही है, तो चैप्टर 2 शुरू करवाने वाले जो जजेस थे ना,
उनके खिलाफ क्या-क्या हुआ वो एक्शन देखा है दुनिया ने। जज का ट्रांसफर हो गया है। हालांकि वो निर्णय उनका सही था। जिस आधार पर रिया चक्रवर्ती को बेल दिया गया था वो सही था, क्योंकि वो सीबीआई कर रही थी गलत काम। ये सीबीआई का खेल था। सीबीआई भ्रष्टाचार में लिप्त थी। सीबीआई ने एक बार भी 3.5-4 साल में उसको एक बार गिरफ्तार नहीं किया। तो वो काम तो सीबीआई का था। इसलिए जो ग्राउंड बना वो ग्राउंड सही था, लेकिन उसी बेंच में लगा ये इंटेंशन का सवाल है। यही तो सवाल उठा था कि ये दिशा का केस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई के लिए तैयार नहीं थे सतीश साल्यान के वकील, और उन्होंने उनके खिलाफ लिखित कंप्लेन किया। वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अभी चल रहा है। तो इसीलिए वक्त बहुत कम है। सप्ताह 2 सप्ताह का खेला है। इसमें बेंच गठित होना है। बेंच गठित होकर के हियरिंग शेड्यूल होनी है, और हियरिंग में अगर इंटेंट गड़बड़ लगा तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। इसीलिए नगरकर को लग रहा है कि यह मामला शांत होगा नहीं। वक्त कितना भी लग जाए, लेकिन हमारी वर्दी तो उतरेगी। इसीलिए नगरकर अब ये संभवतः सोच रहा है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं, कि वो सरकारी गवाह बन सकता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।